नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने कुछ ही दिन पहले नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के बारे में न्यूज़ में सुना होगा या फिर अखबार में पढ़ा होगा। दोस्तों, मैं आपको इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के बारे में आज कुछ डिटेल्स जानकारी दूंगा। इसीलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 19th August 2020 approved the proposal to set up the National Recruitment Agency. The NRA will conduct the Common Eligibility Test (CET) for recruitment to non-gazetted posts in government and public sector banks. Non-gazetted means जो ग्रुप बी ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं और जो IBPS करवाती थी बैंक के क्लर्क्स और पीओ के पोस्ट, ये सब एग्जाम अब CET करवाएगी NRA के अंडर में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल लगभग 1,25,000 नौकरियां सरकारी नौकरी निकलती है और इसमें से लगभग 2.5 करोड़ एप्लीकेशन आते हैं। लेकिन अब ये एनआरए में क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स देते थे, अलग-अलग फॉर्म्स भरते थे, अब उस सब के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दिस टेस्ट aims to replace multiple examinations conducted by different recruiting agencies with single online test. दोस्तों, अब मैं उसके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे द CET विल बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार होगा। डिफरेंट CETs फॉर ग्रेजुएट 12th एंड 10th लेवल, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग CET देना होगा। CET विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आपके जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लैंग्वेज का सिलेक्ट कर सकते हैं। CET विल कवर ऑल रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय SSC, RRB एंड IBPS, मतलब जो अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS के अंडर, ये सारे बोर्ड अब CET के अंडर आ जाएंगे, यानी कि NRA के अंडर में आ जाएंगे। CET will be held in 1,000 centers across India, an examination center in every district of the country. NRA इस बात का ख्याल रखेगी कि देश के हर जिले में एक सेंटर होगा ताकि आपको सेंटर के लिए ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। CET will be the first level test to shortlist candidates. CET score will be valid for 3 years. जैसे हमको IBPS या SSC में स्कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी तरह से CET में भी हमको स्कोर मिलेगा और ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल तक आप उसी स्कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट। जैसे कि आपका UPSC या OPSC में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का लिमिट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैंडिडेट्स के लिए 4 अटेम्प्ट्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन इस CET में आपका अटेम्प्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक आपका एज लिमिट है, जब तक आपका एज लिमिट चल रहा है, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब इस NRA से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? रिमूव्स द हासल फॉर अपेयरिंग मल्टीपल एग्जाम्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका अलग एग्ज़ाम है, IBPS का अलग एग्ज़ाम चल रहा है, रेलवेज़ का अलग एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपको ये बार बार अलग अलग एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक सिंगल एग्ज़ाम देना है, सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल फीस भी बहुत बढ़ रहे हैं। IBPS का जो जनरल कैंडिडेट्स का फीस है 600 रुपया हो गया है या फिर उससे ज़्यादा भी हो रहा है। तो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए जो आप अलग अलग फीस भरते थे, अब आपको सिर्फ एक बार फीस देना है। सेव
ट्रैवल एंड लॉजिंग कॉस्ट, जैसे कि अगर सेंटर कहीं दूर आपका चला गया, आपको कहीं दूर का सेंटर अलर्ट हो गया है, तो आपको वहाँ पे बस पे जाना पड़ता था, ट्रेन पे जाना पड़ता था, कहीं पे रूम रेंट लेके रहना पड़ता था। अब ये सारे कॉस्ट आपके सेव हो जाएंगे। सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब एक वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है एक बार, और उसी एक फॉर्म से आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि नो क्लैशिंग ऑफ एग्जाम डेट्स। पहले क्या होता था, आप अगर अलग अलग एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स भरते थे, जब एग्जामिनेशन के डेट्स पता चलते थे, हो सकता है कि एक बार कहीं एक ही दिन में 2 एग्जाम रह जाते थे और आपको मजबूरन किसी एक एग्जाम को छोड़ना पड़ता था, जिसके लिए आपने फीस भरी होती है, लेकिन फीस भी गया और एग्जाम भी नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक एग्जाम देना है तो डेट्स तो कन्फर्म रहेगी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंस्टीट्यूशन के लिए क्या फ़ायदा हुआ, कि रिमूव द हैसल्स ऑफ कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस और टेस्ट। मतलब जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज थे, जैसे IBPS हो या आपका SSC हो, तो उनको सेंटर अलर्ट करना, एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल करना, ये एक हेडेक थी, जो कि उनका जो सारा टेंशन था अब ये NRA ले गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जाम पैटर्न। अब जैसे मान लीजिए कि SSC का पैटर्न अलग होता है, IBPS का पैटर्न अलग होता है, तो आप जब अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रिपरेशन भी अलग अलग करना पड़ता था। लेकिन जब ये एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्रिपरेशन और पैटर्न भी एक ही होगा और आप प्रिपरेशन भी एक ही तरह से करेंगे। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे जो खर्चे उनके होते थे सेंटर अलर्ट करने में, या फिर स्टाफ्स को ड्यूटी देने में, या फिर हार्डवेयर्स अलर्ट करने में, जो भी उनके खर्चे आते थे, ये सब भी रिड्यूस हो जाएंगे। लगभग 600 करोड़ तक का खर्चा इसमें बच रहा है। अब हम आएंगे इसके फाइनल वर्ड्स पर। NRA will be a society registered under the Society Registration Act. It will be headed by a chairman of the rank of the Secretary to the Government of India. It will have representatives from Railways, Finance, SSC, RRB and IBPS. इसलिए कि सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ NRA के अंडर में आ गए हैं, तो उन सब में एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी इनके बोर्ड में मेंबर रहेंगे। गवर्नमेंट हैज सैंक्शन ₹1517.57 करोड़ फॉर NRA। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए सरकार ने 1517 करोड़ का पैसा लगभग सैंक्शन किया है, और ये जो पैसा है ये 3 साल तक का बजट है ये। तो दोस्तों, ये था NRA के बारे में थोड़ा एक डिटेल जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।